हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में जेजी केमिकल्स आईपीओ और गोपाल नमकीन आईपीओ दोनों के बारे में। दोस्तों, जेजी केमिकल्स का तो आज आखिरी दिन था, तो आखिरी दिन में हम बात करेंगे कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले, वो सब समझेंगे। एंड गोपाल नमकीन में समझेंगे कि दूसरा दिन था तो दूसरा दिन कैसा रहा, मतलब फर्स्ट डे से अच्छा रहा या फिर खराब रहा। बिकॉज आप सबको पता ही है आईपीओ का मूड माहौल थोड़ा सा चेंज हुआ है और थोड़ा सा चेंज कहाँ हुआ है, नेगेटिव साइड पे हुआ है। बिकॉज जिस तरीके से लिस्टिंग्स हो रही है और जिस तरीके से दोस्तों आईपीओ की ग्रे मार्केट में अब एक्शन देखने को मिल रहा है, वो ज़रूर थोड़ा सा नेगेटिव है। तो बात करेंगे सबके बारे में। इंपॉर्टेंट ये भी है कि दोस्तों कि क्या पैसा लगाना अभी सही भी रहेगा या फिर नहीं। तो वीडियो को देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जेजी केमिकल्स आईपीओ का आज आखिरी दिन था और अब ये आईपीओ क्लोज हो चुका है। अब इस इशू में पैसा नहीं लग सकता है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, करीबन 210 से 221 रुपये का प्राइस बैंड है। 67 शेयर्स का दोस्तों लॉट साइज है कुल मिलाकर, यानी आपको 221 रुपये का याद रखिएगा। एक शेयर अगर अलॉटमेंट आता तो मिलेगा, कितने शेयर मिलेंगे? 67 शेयर्स कुल मिलाकर मिलेंगे। 251 करोड़ का ये आईपीओ था, वो सब तो आपको पता ही है। लेकिन अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन कितना है, बिकॉज आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन कितना रिस्पॉन्स मिला है हर एक कैटेगरी से, चलिए ये समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत के 2 दिनों को समझते हैं, राइट। क्योंकि जो सेकंड डे क्यूआईबी पोर्शन था वो करीबन 46% सब्सक्राइब हुआ। एचएनआई पोर्शन क्लोज टू 10 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेल पोर्शन 8.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ। एंड टोटल मिलाकर 6.64 टाइम ये जो इशू था वो 2 दिनों में सब्सक्राइब हो गया। देखिए 2 दिन में अगर कोई इशू 6 टाइम सब्सक्राइब हो रहा है, इसका मतलब ये कि हाँ इशू है तो ठीक था। बिकॉज 6 गुना सब्सक्राइब होना कम नहीं होता है। बट ये बात जरूर है कि इस आईपीओ की साइज उतनी बड़ी नहीं थी, राइट। इस आईपीओ का साइज उतना बड़ा नहीं था, इसीलिए दोस्तों 6 गुना उस प्रकार से ज़्यादा लगता भी नहीं है। लेकिन आखिरी दिन कितना पैसा आया है, चलिए अब देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, क्यूआईबी पोर्शन आखिरी दिन 32 गुना सब्सक्राइब हुआ। जी हाँ, 32 टाइम्स के आसपास क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिलाकर 22,73,214 शेयर्स ऑफर किए गए थे एंड 7 करोड़ 34 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। कुल मिलाकर क्यूआईबीज ने 1624 करोड़ लगाए। सच कहूँ तो देखिए 32 गुना कुछ खास नहीं है। 32 गुना कुछ खास नहीं है, क्यों? बिकॉज देखिए कुल मिलाकर 1600 करोड़ तो हो रहा ही है, राइट। क्यूआईबीज कौन होते हैं? क्यूआईबीज वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा पैसा लगाते हैं। और क्यूआईबीज इस इशू में अगर 1600 करोड़ लगा रहे हैं, इसका मतलब ये कि क्यूआईबीज को भी अभी थोड़ा सा भरोसा नहीं है बाजार का, राइट। अगर ये मार्केट अभी बढ़िया कर रहा होता, लिस्टिंग आज मान लीजिए काफ़ी बढ़िया होती और जो 3 लगातार लिस्टिंग्स हुई है मेन बोर्ड आईपीओ की बिलो एक्सपेक्टेशंस, अगर वो नहीं होती तो यहाँ पे 1600 की जगह आज हो सकता है कि यहाँ पर आपको 10 करोड़ भी देखने को मिल जाता। जी हाँ, लेकिन क्योंकि हम कह सकते हैं अभी रिस्पॉन्स जरूर आ रहा है आईपीओ को, लेकिन लिस्टिंग उस प्रकार से नहीं हो रही, तो क्यूआईबीज ने भी अपने हाथ पीछे किए। इसका मतलब ये भी है कि दोस्तों क्यूआईबीज भी हम कह सकते हैं बाजार के रिस्पॉन्स को देखकर लगाते हैं। फंडामेंटल सेकंड पे आ रहा है, ऐसा लग रहा है अभी। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। 47.91 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो एचएनआईज ने 1805 करोड़ लगाए, क्यूआईबीज ने 1624 करोड़ लगाए। इससे साबित क्या होता है कि देखिए एचएनआई ने ज़्यादा पैसा लगाया और इसका साबित क्या होता है कि डेफिनेटली क्यूआईबीज ने कम पैसा लगाया है इस इशू में। इसमें बात करते हैं हम कैटेगरी वाइज, जिसमें बिग एचएनआई है। तो देखिए बिग एचएनआई कैटेगरी करीबन 50 गुना सब्सक्राइब हुई आखिरी दिन। तो बिग एचएनआई तो ठीक ठाक सब्सक्राइब हुई है, क्योंकि कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 11,36,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट 5 करोड़ 71 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। कुल मिलाकर बिग एचएनआई ने 1262 करोड़ रुपीज जो है वो इस इशू में लगा है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, बिग एचएनआई में अलॉटमेंट कैसे मिलता है? 50 है तो देखिए 50 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, इसका मतलब क्या है कि 10। बिग एचएनआई में मोस्टली हम कह सकते हैं राउंड ऑफ कर लीजिए तो हर 10 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो लगता हुआ नजर आएगा। इस तरीके की पॉसिबिलिटी यहाँ पर होने वाली है। कितने में से? हर 10 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा बिग एचएनआई कैटेगरी में। और अगर मैं बात करता हूँ स्मॉल एचएनआई की, तो 43 टाइम सब्सक्राइब हुई है, यानी कम हुई है बिग एचएनआई से सब्सक्राइब स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 43.23 टाइम्स। एंड कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 542 करोड़ रुपीज लगाए गए हैं स्मॉल एचएनआई के अंदर। ओवरऑल स्मॉल चैनल में तो अलॉटमेंट आप सबको बताइए किस तरीके से होता है। 43.23 टाइम सब्सक्राइब हुआ है तो 43.23 में से ही एक व्यक्ति को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों रिटेल कैटेगरी आती है। अब रिटेल कैटेगरी देखिए आखिरी दिन 18 गुना सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर 39,78,000 शेयर ऑफर किए गए थे एंड 7 करोड़ 16 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई। कुल मिला के 1,584 करोड़ रुपीज जो है वो लगाए गए हैं किनके द्वारा? रिटेल कैटेगरी के द्वारा। तो अगर 18 गुना सब्सक्राइब हुआ है तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि 18 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। हमेशा दोस्तों रिटेल में देखिएगा एप्लीकेशन वाइज अलॉटमेंट। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है? कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 10,12,547। इसको दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है आपको नंबर ऑफ शेयर्स एक लॉट में जो मिलते हैं 67, राइट। 67 लॉट्स को दोस्तों जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको आपको डिवाइड कर देना है 39,78,122 से। तो इसके बाद दोस्तों जो आंसर आता है वो क्लोज टू जो निकल कर आता है उसको डिवाइड करके दोस्तों जो आपका फिगर आएगा वो आएगा अराउंड 17.05। ठीक है, मैं लास्ट 2 डिजिट तक ले रहा हूँ। तो 17.05 का मतलब क्या है कि हर 17 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगने वाला है रिटेल में। ये चांसेस होने वाले हैं। क्यों? बिकॉज देखिए रिटेल में काफ़ी लोग लॉट्स जो है वो ज़्यादा लगाते हैं, बट
जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो आपको, अगर आपने लगाया 10 लॉट है तब भी आपको मिलेगा 1 लॉट ही रिटेल के अंदर, ठीक है। टोटल मिलाकर जो इशू है वो 28.5 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 5014 करोड़ के आसपास इस कंपनी को रिसीव हुआ है। देखिए 5 करोड़ को एक बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये आप ध्यान रखिएगा, ये डिपेंड करेगा मार्केट पे, राइट। अगर मान लीजिए यहाँ से मिड कैप स्मॉल कैप में फिर हमको तेजी देखने को मिल गई तो हो सकता है कि आपको अच्छी लिस्टिंग भी दिखा दे, बट अगर मिड कैप स्मॉल कैप में अगर हमको और गिरावट देखने को मिल गई तो वही जो भी हाल चल रहा है वो इन आईपीओस का भी हो सकता है, इस तरीके की चांसेस हैं। बाकी अगर ग्रे मार्केट देखें तो ग्रे मार्केट करेंटली 9% के आसपास चल रही है और इस आईपीओ का दोस्तों अलॉटमेंट आपको मंडे को आता हुआ नजर आएगा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कितनी एप्लीकेशन जो है वो इस इशू में लगाई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आईपीओ पे। अगला दोस्तों जो आईपीओ आता है वो है गोपाल नमकीन का। गोपाल नमकीन का आईपीओ का सेकंड डे था। अब याद रखिएगा आपके पास 11 मार्च का दिन भी बाकी है, क्योंकि याद रखिएगा कल यानी 8, 9 एंड 10 3 दिन मार्केट का हॉलीडे है, क्योंकि 9 और 10 तो सैटरडे संडे और कल आपको मार्केट का हॉलीडे देखने को मिलेगा। सो 11 मार्च है अब आपके पास डेट जब आप इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। 1 रुपये की फेस वैल्यू है, कुल मिलाकर 381 से 401 का प्राइस बैंड है। लॉट साइज रखा गया 37 शेयर्स का, कुल मिलाकर 650 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। और अगर आप गोपाल नमकीन के एम्प्लॉय तो आपके लिए कंपनी ने 38 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा है एम्प्लॉय कोटा के अंदर। अब देखते हैं दोस्तों आज कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है इस इशू के अंदर। जो पहला दिन था दोस्तों QIBs ने कुछ भी पैसा नहीं लगाया था। HNI कैटेगरी करीबन 52% सब्सक्राइब हुई थी, रिटेल कैटेगरी 97% सब्सक्राइब हुई थी, एम्प्लॉय कैटेगरी 1.81 टाइम सब्सक्राइब हुई थी एंड कुल मिलाकर 0.61 टाइम दोस्तों जो इशू था वो सब्सक्राइब हुआ था 2 दिनों के अंदर। अगर आप 2 दिनों में देखेंगे, सॉरी 1 दिन में माफ कीजिएगा, फर्स्ट डे जो है 61% सब्सक्राइब हुआ था। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 61% कुछ खास नहीं है, राइट, पहले दिन के अंदर अगर कोई सब्सक्राइब हो रहा है। लेकिन सेकंड डे कैसा रहा है चलिए ये देखते हैं। तो सेकंड है दोस्तों QIBs ने अपना खाता जरूर खोला है, लेकिन अभी भी सिर्फ 10% ही ये जो इशू है वो सब्सक्राइब हुआ है QIBs को द्वारा 2 दिनों में। अब 2 दिनों में देखिए ओनली 1/10 इशू जो है वो सब्सक्राइब हो पा रहा है QIB का। अब ये देखिए QIB की खासियत है कि वो इस तरीके से पैसा लगाते हैं फर्स्ट और सेकंड डे। कुल मिलाकर QIBs ने अभी तक इस इशू में 12 करोड़ के ऊपर डाले हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं डाले हैं, बिकॉज 32 लाख शेयर्स ऑफर किए गए बट 3 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। करीबन 1.71 टाइम HNI कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 165.97 करोड़ जो है वो यहाँ पर ऑफर अभी तक ऑफर कर दिए गए हैं HNIs के द्वारा। कुल मिलाकर अगर मैं बात करता हूँ बिग HNI की तो 1.28 टाइम बिग HNI कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर 16,12,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और अभी तक 20 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है। बिग HNI ने करीबन 82 करोड़ इस इशू में अभी तक डाल दिए। वही अगर बात करते हैं स्मॉल HNI की तो स्मॉल HNI बहुत ज़्यादा तो आगे नहीं है, बट 2.46 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब कर दिया है। कुल मिलाकर 8,48,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 20 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है। और स्मॉल HNI ने बिग HNI से ज़्यादा डाला है पैसा अभी तक 83.52 करोड़। तो हम कह सकते हैं ठीक ठाक सब्सक्राइब किया है। रिटेल कैटेगरी कितनी सब्सक्राइब हुई है? रिटेल सब्सक्राइब हो चुकी है देखिए 2 टाइम्स, करीबन 2.11 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब हो चुकी है। 56 लाख शेयर्स ऑफर किए गए हैं और करीबन 1 करोड़ 19 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है। करीबन 478.37 करोड़ अभी तक स्मॉल HNI सॉरी रिटेल ने इस इशू में लगा दिए। जो पैसा है वो 478 करोड़ है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ कंपनी की एम्प्लॉयज़ की तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने 3.41 टाइम अभी तक इस इशू को सब्सक्राइब किया है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जो पैसा है आया है करीबन 13.20 करोड़ जो है इस इशू में डाला है कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने। टोटल मिलाकर जो इशू है वो 2 दिनों में 1.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, मात्र 670 करोड़ आए। देखिए कि जो रिस्पॉन्स है ये बताता है कि ये इशू को भी उतना खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अगर आप आज का हाल देखेंगे तो हो क्या रहा है, जो अच्छे आईपीओ आते हैं फॉर एग्जांपल लेट्स से एसएमईज, बहुत सारे एसएमईज आईपीओ होते हैं जो एक दिन में दोस्तों 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार करोड़ रुपए रिसीव कर लेते हैं। और कोई मेन बोर्ड आईपीओ अगर 670 करोड़ रुपए रिसीव कर रहा है, मतलब ये क्या है कि डेफिनेटली रिस्पॉन्स जो है वो कमी आ रही है। सेंटीमेंट को देखकर लोग पैसा नहीं लगा रहे हैं, सिंपल सी बात है। अगर बात करता हूँ इसकी ग्रे मार्केट के बारे में तो ग्रे मार्केट भी देखिए कॉशन अहेड ये साफ कह रही है। क्यों? बिकॉज 8.48% का प्रीमियम हो गया है। अब देखेंगे इसका प्रीमियम तो पहले 11% था, उससे पहले 16% था, उससे पहले 30% था, राइट। और आज हो क्या रहा है हाल आपको पता ही है कि जो आईपीओ की प्रीमियम 125% की है वो 40% 42% पे लिस्ट हो रहा है। कहाँ 125% का ग्रे मार्केट और कहाँ 42% पे लिस्टिंग, राइट। तो यहाँ पे तो सिर्फ 8% का ग्रे मार्केट है। कितना नेगेटिव हो सकता है किसको नहीं पता। इसलिए ज़्यादा बेटर क्या है कि जो देखिए रिस्क नहीं ले सकते वो आई थिंक इन आईपीओस को आप थोड़ा सा अवॉइड करके चलिए। रीज़न सिंपल है कि अभी उस प्रकार की लिस्टिंग नहीं हो रही है। हाँ ज़रूर देखिए, आप चाहे तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं, लिस्टिंग्स देखिए किस तरीके की होती है, बट इसका आईपीओ का 1 दिन बाकी है तो
एक ही दिन बाकी, तो हमको पता नहीं चल सकता कि हाँ किस तरीके से लिस्टिंग होगी, क्योंकि आर के स्वामी अगर 11 तारीख को लिस्ट हो रहा होता तो पता चल जाता, बट आर के स्वामी की लिस्टिंग 12 तारीख को होगी, राइट। तो उस हिसाब से हमको पता भी नहीं चल पाएगा कि किस तरीके से लिस्टिंग हो रही है। तो लेट्स सी होता क्या है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।